Hello there and welcome to the series of Advanced GRE English Vocabulary for sure success in CSS, PMS, PCS, UPSC and other competitive exams। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो ये लेक्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, वो लोग इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ CSS एक्सेस का यूट्यूब चैनल विजिट करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस सीरीज़ में टोटल 3500 वर्ड्स कवर किए जाएंगे और हर वीडियो में टोटल 10 अल्फाज कवर किए जाते हैं। तो आज जो है इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 28 है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अगर मेमोरी की आपके रिटेंशन का मसला है, याद नहीं होता, तो बार बार आगे पीछे करके सेव करके बार बार देखें ताकि आपकी मेमोरी बैंक बढ़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है बेबी। बेबी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के लोगों या चीज़ों का हुजूम या मजमुआ। अगर एक ही तरह के लोग या एक ही तरह की चीज़ें अगर किसी एक जगह पे जमा हुई हैं तो उसको हम कहते हैं बेवी। बेवी उर्दू में झुंड और बड़ा गिरोह कहते हैं। एग्जाम्पल है अ बेवी ऑफ मूवी स्टार्स अराइव्ड एट वाइट हाउस। अब यहाँ पे देखें, ये नहीं कहा कि भाई मूवी स्टार्स के साथ साथ क्रिकेटर्स भी थे, फुटबॉलर्स भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे और दूसरे लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन वाइट हाउस में आए, सिर्फ और सिर्फ मूवी स्टार्स को बुलाया गया। तो बीवी ऑफ मूवी स्टार्स, आप ये पूरा फ्रेज भी याद कर सकते हैं ताकि आपको बीवी ना भूले। बीवी ऑफ मूवी स्टार्स, और वैसे भी मूवीज स्टार सबको अच्छे लगते हैं, यानी हर किसी का फेवरेट होता है या फेवरेट एक्ट्रेस होती है, तो आपको ये लफ्ज़ आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बिविच। बिविच वर्ब है टू अट्रैक्ट और इम्प्रेस समबडी सो मच दैट दे कैन नॉट थिंक इन अ सेंसिबल वे। सहर में मुब्तला कर देना। देखें, सहर कहते हैं जादू। जादू यानी कि जब आप पे जादू होता है तो आपको किसी भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय उसके जो आपको दिखाई जाती है या जो आपको दिखाना चाहते हैं। तो बिविच इस तरह की अट्रैक्शन है कि जिसमें बंदे का जो दिमाग है, उसके जो सेंसेस हैं वो काम नहीं करते, बल्कि वो बिलीव कर रहा होता है कि जी जो सामने नज़र आ रही है वही सच है। एग्जाम्पल है ही वॉज कम्प्लीटली बिविचिड बाय हर ब्यूटी। उसकी जो खूबसूरती थी, उसकी खूबसूरती ने इसको कम्प्लीटली शहर में मुब्तला कर लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बाई कैमरल। वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि बाई कैमरल क्या होता है, बाई कैमरल कौन सा सिस्टम है, बट वो लोग जो कॉमनर हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाई कैमरल ऑफ अ पार्लियामेंट हैविंग टू मेन पार्ट्स सच एज सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द US एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द ब्रिटेन। यानी पार्लियामेंट होती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली है और सेनेट है, और US की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सेनेट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जिसको लोग, यानी कि हमारे यहाँ मेंबर नेशनल असेंबली होते हैं, तो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो ब्रिटेन है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट्स, और पाकिस्तान में सेनेट और पार्लियामेंट नेशनल असेंबली। तो दो ऐवानी को कहते हैं बाई कैमरल। एग्जाम्पल है बाईकैमरल असेंबली, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल कांग्रेस। फोर्थ वर्ड इन द रो इज बिकर अबाउट और बिकर ओवर। ये वर्ब है टू आर्ग्यू अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। उन चीज़ों के बारे में झगड़ना, तकरार करना, नोक झोंक करना जो गैर ज़रूरी हैं, गैर अहम हैं या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसका सिनोनिम है स्क्वाबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The children are always bickering about something or other। कि बच्चे हमेशा या तो एक चीज़ पे लड़ रहे होंगे या दूसरी चीज़ पे, एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी चीज़ पे लड़ रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस है कि whenever the phone rings they bicker over who must answer it। जब भी फ़ोन बजता है तो वो आपस में लड़ते हैं कि कौन इसका जवाब देगा। पांचवा वर्ड है बिगट। बिगट नाउन है, कहते हैं अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस अबाउट रेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट लिसन
टू और एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ एनीवन हु डिसएग्रीज। एक ऐसा शख्स जिसके पास अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस हैं, किसके बारे में, किसी मज़हब के बारे में, सियासत के बारे में, या किसी कौम या कबीले के बारे में, और वो जो अगर कोई भी इसके साथ इख्तलाफ करता है तो वो उसको नहीं सुनता, उसको कहते हैं बिगट। उर्दू में इसका माना है हठ धर्म। एग्जाम्पल है अ रिलीजियस रेशियल और रिलीजियस बिगट। अ रिलीजियस बिगट और अ रेशियल बिगट यानी कि मजहबी हठ धर्म या कोई ऐसे जो लिसानी या जो किसी इंसान की जो अपनी कास्ट होती है उस पर अगर कोई हठ धर्मी शो करता है तो उसको कहते हैं रेशियल बिगट। छठा वर्ड है बिगटरी। बिगटरी ये भी नाउन है। ये कहते हैं कि द स्टेट ऑफ फीलिंग और द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियंस। हठ धर्मी, वो हठ धर्म था, वो शख्स था, अब ये जो है ये हठ धर्मी है। एग्जाम्पल है इसकी When religious people show bigotry and intolerance, they are in fact betraying the religion they uphold। कि जब मजहबी लोग किस चीज़ का मुजाहरा करते हैं, हठ धर्मी का और इनटॉलरेंस का, ना बर्दाश्त करने का मुजाहरा करते हैं, तो वो दर हकीकत क्या कर रहे हैं, वो दर हकीकत उस मज़हब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उस मज़हब को धोखा दे रहे हैं जिसके वो पैरोकार हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलियस। बिलियस इन एडजेक्टिव, इसके दो माना हैं। पहला माना है द फीलिंग इफ़ यू माइट वोमिट सून, उल्टी की सी कैफियत होना। जब आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जो ख़राब हो और आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आप उल्टी का वगैरह करें, जिसको वोमिट कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेलियस। एग्जाम्पल है आई फील अ लिटिल बेलियस आफ्टर लास्ट नाइट डिनर, कि रात के खाने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उल्टी करूं। दूसरा है माना इसका ऑफ कलर्स अनयूजुअली ग्रीन और येलो क्रिएटिंग एन अनप्लेजेंट इफेक्ट। सब्ज और पीले कलर ऐसा कलर के जो है नाखुशगवार इफेक्ट असर डालें, ज़्यादा पीला हो या वो उस जगह पे इस्तेमाल हुआ हो जहाँ पे सूट ना करे, तो उसको कहते हैं बेलियस। अब बेलियस ग्रीन ड्रेस, एक ऐसी ड्रेस जो नाखुशगवार है। इसका थर्ड माना है बैड टेम्पर और फुल ऑफ एंगर, यानी कि गुस्से वाला शख्स, उसके लिए भी बेलियस इस्तेमाल होता है। एट्थ वर्ड इन द रो इज बिल्क। बिल्क वर्ब है टू चीट समबडी स्पेशली बाय टेकिंग मनी फ्रॉम देम, किसी से पैसे लेकर उनको धोखा देना, यानी पैसे ले लेना, उनको वापस न करना, अदा न करना, धोखा देना, या कोई किसी झूठ मूठ के स्कीम वगैरह से पैसे लेने को भी कहते हैं बिल्क। एग्जाम्पल है अ कॉन मैन और बिल्क्ड इन्वेस्टर्स आउट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, के जो झूठे जो थे कारोबारी या झूठे जो लोग थे स्कीम वाले, उन्होंने इन्वेस्टर्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या कर लिए, वो झूठ से पकड़ लिए और वो उनको अदा नहीं करे, उनको धोखा दे दिया है। सेकंड लास्ट वर्ड है बिलो। एक तो होता है BELOW, बिलो होता है जो नीचे वाला, के नीचे, किसी चीज़ के नीचे प्रीपोजिशन होता है, लेकिन BILLOW है, उसका माना है मूविंग मैस ऑफ क्लाउड ऑफ स्मोक स्टीम लाइक अ वेव, लहर की तरह चलने वाली कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो जो लहर की तरह चले, यानी तह बतह हो, चाहे वो धुआं है, चाहे वो बादल हैं जो एक के ऊपर एक आ रहे हैं, घने हैं, उनको कहते हैं बिलो। एग्जाम्पल है अ फार्मर हैज़ बर्निंग स्ट्रॉ, द येलो बिलोज ऑफ स्मोक स्पायरलिंग लेजीली अपवर्ड। ये जो खेतों में लोग जलाते हैं, अगर आपने कहीं गांव विज़िट किया हो तो आपको पता चलेगा कि किसी भी फसल उगाने से पहले वो वहाँ पे उसको जलाते हैं ताकि वो वहाँ पे कुछ बीज वगैरह बो सकें। तो कह रहे हैं कि जो फार्मर्स थे वो जला रहे थे उसको उस जगह पे, तो उससे जो स्मोक था, वो धुआं था, वो ऊपर की तरफ, उसकी जो है लहर की तरह ऊपर की तरफ जा रही थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बाइटिंग। बाइटिंग इज एन एडजेक्टिव, इसके दो माना है ऑफ विंड, वेरी कोल्ड एंड अनप्लेजेंट। अगर ये हवा के बारे में हो तो ठंडी और नाखुशगवार हवा को कहते हैं बाइटिंग। ही शिवर्ड इन द बाइटिंग कोल्ड, कि वो ऐसी तेज़ ठंड की वजह से क्या कर रहा था, कांप रहा था। दूसरा माना है इसकी ऑफ रिमार्क्स, अगर कोई
कोई किसी पे यानी कि कोई कमेंट कर रहा है और वो कमेंट्स क्रिटिकल हैं और क्रूअल हैं तो उसको कहते हैं बाइटिंग sarcasm और बाइटिंग wit. So thank you. This was the vocabulary of the day. I hope you enjoyed the video. Please subscribe CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.